सो स्टार्ट कर लेते हैं फिर आज की क्लास। हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज क्लियर है? सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? यस और नो? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपका वास्तविक संख्याएं चैप्टर 1 मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर आपका शुरू हो चुका था। और कुछ बेसिक बेसिक चीजें हम यहाँ पर पहले पढ़ रहे थे, उसके बाद फिर हम अपने जो एडवांस क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ हम जाएंगे। तो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने प्राकृतिक और पूर्णांकों के संक्रियाएं यानी ऑपरेशंस पढ़े थे। किस किस के? प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के। प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर जो ऑपरेशंस होते हैं, प्लस माइनस, है ना? क्या लिख दिया है मैंने? प्लस माइनस, मल्टीप्लाई और डिवीजन, ये हमने प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं पर पढ़ लिया था। और अभी हमारा पूर्णांक जो है वो बचा हुआ है, तो उसको अब हमें कंप्लीट करना है और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन की हेल्प से। क्वेश्चन आपके सामने ये है, 15 सेक्शन वाले स्कूल में 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करें। तो 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। 15 सेक्शन वाला एक स्कूल है जिसमें 2025 छात्र हैं। यदि प्रत्येक अनुभाग में छात्रों की संख्या समान है तो प्रत्येक अनुभाग में उनकी आपको संख्या ज्ञात करनी। तो जिन बच्चों ने अभी भी ज्वाइन किया है वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, ओके। हाँ जी, पोल में आंसर करना है। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो पोल में आंसर करिए सभी स्टूडेंट्स। हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, जिन जो बच्चे अभी अभी क्लास में आए हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अभी हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। तो ये पहला क्वेश्चन है, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। वेरी गुड। 1 मिनट और है, जो लोग अभी आए हैं जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, सभी स्टूडेंट्स। ओके, आधे बच्चों का आंसर आ चुका है, आधे लोग अभी बचे हुए हैं, आधे लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, हाँ जी, लास्ट 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स और हैं आपके पास। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। पोल में जाइए, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और वोट कर दीजिए सभी बच्चे। ओके, 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 ओके। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, माइक ऑन कोई भी स्टूडेंट नहीं करेगा अपना। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जब भी किसी क्वेश्चन में बात आए कि आपको किसी को बराबर बराबर भागों में बांटना है, जैसे यहाँ पर स्कूल के कुछ छात्र हैं 2025 छात्र, उनको प्रत्येक सेक्शन यानी 15 सेक्शन में बराबर बराबर हिस्सों में बांटना है। तो जब भी आपको बांटने की जरूरत हो तो वहां पर हम क्या करते हैं? भाग करते हैं। तो मुझे यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। किसको भाग करना पड़ेगा? 2025 को 15 से। ठीक है, तो ये आपको आता ही है भाग करना, तो 15 एकम
15, यहाँ पर 5 बचा, तो यहाँ से 2 लिखा, 15 तिया 45, ठीक है। यहाँ पर 7 बचा, यहाँ से 5 लिखा, और 15 पंजे 75, ठीक है। तो भाग करने पर क्या आंसर आया आपका? 135, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, 135। तो अगर आप हर सेक्शन में 135 बच्चे रखेंगे तो 15 सेक्शन में कितने बच्चे आ जाएंगे? 2025 छात्र आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था जस्ट फॉर रिवीजन, आपका रिवीजन कराने के लिए। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये आपका पोल का रिजल्ट आप देख सकते हो। लास्ट क्लास में इन सभी बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया था। जो बच्चे आपको ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे। तो सुरेश प्रजापति नाम से है, अच्छा अपना माइक बंद रखेंगे। सूरज प्रजापति नाम से है, काजल वर्मा नाम से है, और करण है, और प्रीति कौशिक नाम से है। तो ये वो स्टूडेंट है जिन्होंने 6 के 6 क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही किए थे। ज्योति चौहान नाम से है, इनके 6 में से 5 सही थे। तो दोबारा से बता दो नाम। नाम मैंने बोले तो आप उसमें भी देख सकते हो, नाम व्हाट्सएप मैसेज में देख सकते हो। चलो एक बार और बोल देता हूँ, अब सुन लो ध्यान से। सुरेश प्रजापति नाम से है, सूरज प्रजापति नाम से है, काजल वर्मा नाम से है, करण है, और प्रीति कौशिक के नाम से है। इन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर सही दिए थे। ज्योति चौहान नाम से है, निशांत कुमार के नाम से है, असलम राजपूत के नाम से है, मनोज के नाम से है, अभिषेक राजपूत के नाम से है, दीपांशु कुमार के नाम से है, एंड सानिया जांगरा के नाम से। इन्होंने 6 में से 5 आंसर सही किए थे, ठीक है। और बाकी ये वो स्टूडेंट है जिनके 80% से कम थे। तो आप इन सभी बच्चों को मेहनत करनी है और ज्यादा, क्योंकि ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप इनको भी सॉल्व नहीं करोगे ठीक से तो आगे आपको और प्रॉब्लम होगी। चलिए, तो ये आपका पोल का रिजल्ट, जो जहां पर आपको समझ में ना आया करे चीजें, आप वहां पूछ लिया करो। ओके, अब हम बात करते हैं पूर्णांकों पर संक्रिया, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी, हम इसको गुणा को हमने शुरू कर दिया था। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर माइनस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, अगर प्लस की माइनस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, अगर माइनस की प्लस में गुणा करते हैं तो क्या आता है, और प्लस की प्लस में गुणा करने पर क्या आता है। याद है सभी को ये? हाँ जी। माइनस माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? प्लस आता है, ठीक है। प्लस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस सर, माइनस आता है। माइनस के प्लस में गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। माइनस, और प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, ठीक है। तो इनका यूज हमें बहुत ज्यादा करना है आगे आने वाले समय में। आपके जो क्वेश्चंस हम करेंगे बुक के, बहुत ज्यादा यूज हम इसमें करेंगे, स्पेशली बीज गणित के जो चैप्टर है, चैप्टर 2, चैप्टर 3, ठीक है। इन सब में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, तो ये सबको पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज इनको लिख लो, नोट डाउन कर लो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस हमने स्टार्ट कर दिए थे, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइए पहले वाले का। 50 सर, ठीक है, ये तो सिंपल है। इसका बताइए सेकंड वाले का आंसर क्या होगा? -50 सर, -50, -50, -50, -50 कैसे होगा भाई? देखो 10 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, बीच में क्या लगा है? गुणा का निशान, इनकी गुणा हो रही है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब माइनस की माइनस में गुणा होती है तो प्लस आता है, ठीक है। तो माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस आएगा, पहली बात तो। और फिर 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 50 आया, तो हम इसको सिंपल 50 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? 50, ठीक है। ये एक चीज और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि अगर लिखा हुआ है +5 तो इसको हम 5 लिख सकते हैं सिंपल। यानी अगर कोई संख्या प्लस की है, अगर कोई संख्या प्लस वाली है तो उसके आगे आप प्लस लगाओ या मत लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर कोई संख्या प्लस की है, मेरी बात ध्यान से सुने, अगर कोई संख्या प्लस की है, जैसे 5 प्लस का है, तो इसके आगे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस की है, जैसे मैंने लिखा -5, तब आपको माइनस लगाना जरूरी है, ये जरूरी है।
यहाँ पर माइनस लगाना जरूरी है। अगर प्लस की है तो लगाओ या ना लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या रिपीट करना है? मैंने अभी बस ये सारा बताया। सारा सारा? कर दो सर। अच्छा, सारा कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने ये बताया था, प्लीज आप टाइम से आया करो भाई सभी लोग। सबसे पहले मैंने ये बताया था कि माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, माइनस की प्लस में गुणा करने पर माइनस आता है, और प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताए थे, ठीक है? इनको आप नोट डाउन कर लो। ये आपको पता होना चाहिए कि जब दो चिन्हों की आपस में गुणा होती है तो क्या होता है। जब दो चिन्हों की आपस में गुणा होती है तो क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? फिर ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन 10 गुणा 5 50, ये तो आपको पता ही है। इसमें मैंने बताया कि 10 माइनस का है, 5 भी माइनस का है। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आता है, यहां मैंने लिखा है माइनस की प्लस। माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है। तो इसलिए माइनस की माइनस में गुणा की तो प्लस आया पहले, और फिर 10 की 5 में गुणा की तो 50 आया। तो ये आंसर क्या आया मेरा, 50। फिर मैंने ये बताया है कि अगर कोई संख्या प्लस की है, जैसे 5 + 5 है, उसके आगे आप प्लस लगाओ या ना लगाओ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई संख्या माइनस की है, जैसे ये, तो वहां पर माइनस लगाना जरूरी है। अगर आप लिख रहे हो -5, तो उसको सिर्फ आप ऐसे नहीं लिख सकते, वहां पर माइनस आपको लगाकर दिखाना पड़ेगा, -5। अगर आप लिख रहे हो 5, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों ठीक है, ठीक है? चलो, तो ये चीज जो मुझे आपको बतानी थी, इसका आंसर बताइए सभी लोग। -10 गुणा 5 -50, ओके। तो सबसे पहले चिन्हों की गुणा कर लिया करो। सबसे पहले चिन्ह देखो, 10 कैसा है, माइनस का। 10 कैसा है, माइनस का। 5 कैसा है, प्लस का। ठीक है, अभी बताया अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह ना हो तो वो प्लस की मानी जाती है। जैसे 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, 5 के आगे ना तो प्लस लगा हुआ है ना माइनस लगा हुआ है, तो अगर ऐसा है किसी संख्या के साथ कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस की मानी जाती है। तो अब बीच में क्या है, गुणा का निशान, तो इनकी गुणा होगी। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस, और 10 की 5 में गुणा करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 50। तो -50, ठीक है? इसका आंसर बताइए जल्दी से। -50। -50, वेरी गुड। 10 कैसा है सभी लोग बताओ, 10 का चिन्ह कैसा है, प्लस। प्लस, वेरी गुड, ठीक है? 10 का चिन्ह प्लस है, क्यों? क्योंकि 10 के साथ कोई चिन्ह नहीं है, जिसके साथ कोई चिन्ह नहीं होता वो प्लस का माना जाता है। 5 का चिन्ह कैसा है, 5 का चिन्ह कैसा है, माइनस। माइनस, ठीक है? 5 के आगे माइनस लगाए तो 5 माइनस का हो गया, बीच में गुणा का निशान। तो प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आया, और 10 की 5 में गुणा करेंगे तो 50 आया। तो हमारा आंसर क्या आया, -50। बताओ, ये क्लियर हुआ चिन्हों के साथ संख्याओं की गुणा कैसे की जाती है, या मैं कह दूं दूसरे शब्दों में, पूर्णांकों की गुणा कैसे की जाती है, इस तरीके से की जाती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वही वाला एक रूल है जो मैंने अभी आपको बताया, प्लस की प्लस में गुणा करने पर प्लस आता है, माइनस की माइनस में गुणा करने पर भी प्लस आता है, और इनकी गुणा करने पर माइनस आता है। चलो, इसका आंसर दीजिए सबसे पहले। 76 गुणा 5, 76 गुणा 5, तो ये तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कितना होगा, कितना होगा, 380 होगा, ठीक है? अब इसका आंसर मैं जिससे पूछूं वो मुझे आंसर देगा सेकंड वाले का, ठीक है? जिस स्टूडेंट का मैं नाम लूंगा वो मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देंगे, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोगों को कितना समझ में आया। जिसका मैं नाम लूंगा, महेंद्र नायक नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए सेकंड वाले का आंसर क्या होगा। महेंद्र नायक नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए -50 गुणा -5 कितना होगा। निशांत कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए -50 गुणा -5 कितना होगा। क्या क्वेश्चन है सर? +50, ओके। क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन का मैं आंसर पूछ रहा हूँ, +50 होगा क्या? नो।
सलमान खान नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए -50 गुणा -5 कितना होगा? हाँ जी, अगर मैं आपका नाम लेकर आपसे कुछ पूछ रहा हूं तो आप भी अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर बताएं। कैसे होगा +250? कैसे कैसे आया प्लस? प्लस कैसे आया? सलमान खान नाम से स्टूडेंट है, रौनक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, बताइए क्या होगा इसका आंसर? अच्छा, मैं जिससे पूछ रहा हूँ वो आंसर दे मुझे कमेंट बॉक्स में, अभी कमेंट मत करिए, मुझे पता तो चले कितने बच्चे ध्यान दे रहे हैं क्लास में। रौनक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए। बताइए सर। नहीं नहीं नहीं, मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएंगे। रौनक राजपूत नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए भाई। ध्यान नहीं दे रहे हो आप लोग क्लास में बिल्कुल भी। और ये ऐसी चीजें हैं जिस पर ध्यान अगर नहीं दोगे तो आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर वहां पर आप पूछोगे सर प्लस कैसे आया? पिंटू कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए कैसे आया प्लस? सर 250 होंगे क्योंकि 5 की 50 से गुणा करेंगे तो 250 ही आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। वेरी गुड। नाम क्या है आपका? प्रियंका सर। प्रियंका। एक्सीलेंट। सुना सबने ध्यान से? क्या बोला प्रियंका ने? यस सर। प्रियंका ने ये बोला कि 50 माइनस का है और 5 भी माइनस का है। सबसे पहले इन माइनस की गुणा कर लो, माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा? प्लस आएगा। और 50 की 5 में गुणा करने पर क्या आएगा? 250 आएगा। तो आंसर हमारा प्लस का 250 हो गया। इतना इजी है। पहले साइन जो है उनकी गुणा कर लो, साइन की गुणा मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि माइनस माइनस की गुणा करोगे तो प्लस आएगा, है ना? ये देख लो ना, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सब कुछ तो लिखा हुआ है, तब भी आप नहीं बता रहे हो। मैं नाम ले लेके बोल रहा हूँ, बताओ बताओ बताओ। सर जल्दी में हो लिखा गया हुआ है, 50। लिख लो इसको। जिसको नहीं आते वो लिखो इनको, स्क्रीनशॉट लो इनका, इनको याद करो। ठीक है, चलो। तो यहां आपने एक चीज नोटिस की कि देखो, जब भी आप एक जैसी चिन्हों की गुणा कर रहे थे या एक जैसी चिन्हों वाले संख्याओं की गुणा कर रहे थे और आंसर प्लस में आ रहा है। देखो 76 और 5, 76 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है। इनकी गुणा में जो आंसर आया है, इनकी गुणा का जो आंसर आया है वो भी प्लस में ही आया है। इसमें देखो ये दोनों माइनस के हैं, तब भी आंसर प्लस में आया है। तो जब आप दो एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा करते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब आप दो एक जैसे चिन्हों वाली संख्याओं की गुणा करते हो तो आंसर किस में आता है? आपका प्लस में आता है। ठीक है, तो यही बात यहां पर आपको बताई गई है कि दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का गुणन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? यस और ये लाइन सबको समझ में आई? क्या है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप दो संख्याओं की गुणा कर रहे हो जिनके चिन्ह एक जैसे हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, आगे चलो। अब मैं जिसका नाम लूंगा वो आंसर देंगे मुझे। -17 × 5। चैट बॉक्स में कोई आंसर नहीं लिखेगा, प्लीज कंट्रोल करो अपने हाथों पर। जसवंत लडवाल नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए -17 × 5 कितना होगा? इट्स जतिन नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए -17 × 5 क्या होगा? भाई देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे आप लोग कर रहे हो, है ना? मैं आपको, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पूछ नहीं रहे, और बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझा भी रहा हूं। अभी तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ये कुछ क्वेश्चन नहीं है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो आगे आने वाले क्वेश्चन फिर आप कैसे करोगे? ये बताओ, कैसे करोगे? मैं नाम ले लेके पूछ रहा हूँ, बताओ, आंसर दो मुझे। जतिन, जतिन, इट्स जतिन नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए -17 × 5 कितना होगा? 10th क्लास में आप आ गए हो, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप बता सकते हो पढ़ाने के बाद भी। -85 सर। मैंने जतिन का नाम लिया। जोगिंदर सिंह नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए कैसे आया -85?
हम बताएं सर? ठीक है, बताओ प्रवेश। प्रवेश आप बता दो। सर माइनस माइनस और सर 17 से गुणा करने के सर -85 सर, क्योंकि 17 का आगे माइनस है सर, 5 का आगे कुछ वो नहीं है सर, इसलिए वेरी प्लस का निशान लगेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पर आप पहले चिन्हों की गुणा कर लो। 17 का चिन्ह कैसा है? माइनस का। 5 का चिन्ह, 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब वो प्लस का है। इनकी गुणा करोगे तो माइनस के प्लस में गुणा करने पर आता है माइनस। ठीक है, चिन्हों की गुणा हो गई भाई, समझ लो जिनको नहीं आता ये। उसके बाद संख्याओं की गुणा कर लो। 17 गुणा 5 कितना हो गया? 50, तो -85 आ गया। ठीक है, इसका आंसर बताइए। 80 गुणा -5। ठीक है, 80 कैसा है? प्लस का। 5 कैसा है? माइनस का। पहले प्लस और माइनस, क्योंकि बीच में गुणा का निशान है तो पहले गुणा आ गया, तो प्लस और माइनस की गुणा करने पर क्या आएगा? माइनस आएगा। और 80 गुणा 5 कितना होगा? 400 होगा। -400। -400। आसान है ये चीजें, ये इतनी मुश्किल चीजें है क्या? जैसे हम संख्याओं की गुणा करते थे, तो संख्याओं की गुणा तो ऐसे ही हो रही है। और चिन्हों की गुणा आपको करनी है, बस चिन्हों की गुणा आपको पता है कैसे होती है। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो प्लस आएगा, प्लस की माइनस में करोगे तो माइनस आएगा, प्लस की प्लस में करोगे तो प्लस आएगा। इजी है। ठीक है, तो यहां आपने क्या देखा कि जब आप दो ऐसी संख्याओं की गुणा कर रहे हो जिनके चिन्ह अलग अलग है, जैसे आप देखोगे 17 का चिन्ह माइनस का है, 5 प्लस का है, तो दोनों के चिन्ह अलग अलग है, तो आंसर माइनस में आ रहा है। ऐसे यहां पर देखो 80 का चिन्ह प्लस का है, 5 माइनस का है, तब आंसर माइनस में आ रहा है। तो जब आप दो ऐसी संख्याओं की गुणा करते हो जिनके चिन्ह अलग अलग हैं, तो आंसर हमारा माइनस में आता है। ठीक है, क्लियर सभी को? तो कुछ और क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ पर यही लाइन लिखी हुई है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक की गुणा करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। ओके, चलो पहले वाले का आंसर दीजिए। पहले वाले का आंसर देंगे तनुज। तनुज बताइए क्या आंसर होगा पहले वाले का। तनुज जांगरा नाम से स्टूडेंट। 6 सर। 60। यस वेरी सर। गुड, वेरी गुड। ठीक है, प्रमोद नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 60 कैसे आया? पहले इनके चिन्हों की गुणा कर लो भाई। 5 का चिन्ह कैसा है? यहां लिख लेता हूं मैं, -5 गुणा 6 गुणा -2। पहले इन दोनों को देखो, इन दोनों की गुणा करो पहले। -5 गुणा 6 कितना होगा? 5 कैसा है? माइनस का। 6 कैसा है? प्लस का। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? माइनस आया। और 5 की 6 में गुणा करोगे तो 30 आया। गुणा क्या बचा? -2। समझ आया भाई सभी को? अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो। पहले इन दोनों की किया मैंने, माइनस प्लस माइनस, 5 गुना 6 30 गुणा -2। ओके, अब इन दोनों को देखो। 30 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? माइनस का। माइनस की माइनस में गुणा करोगे तो क्या आएगा? प्लस। और 30 गुणा 2 कितना हुआ? 60। तो क्या है आंसर? 60 आ गया। सर हाँ जी। ऐसा भी होता है सर, जो बड़े वाले का चिन्ह होता है, जो निशान होता है वही। वो हाँ, वो उसमें है जब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे। जब हम इनको जोड़ेंगे और घटाएंगे, अभी हम गुणा कर रहे हैं, गुणा में ऐसा नहीं होता बड़ा बड़ा छोटा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। जब हम इनको जोड़ेंगे ना, जैसे मैं लिख दूं -5 प्लस 6, तो यहाँ पर देखो -5 और 6 को मैं जोड़ रहा हूँ। वहां पर ये कॉन्सेप्ट आता है जो आप बोल रहे हो। यहाँ पर हम गुणा कर रहे हैं। अभी गुणा में ऐसा कुछ नहीं होता। गुणा में सिंपल कॉन्सेप्ट है। गुणा सबसे आसान, पहले चिन्हों की गुणा कर लो, फिर संख्याओं की गुणा कर लो, बड़ा छोटा कुछ नहीं देखना होता। ठीक है, तो 5 और 6 में मैंने यही तो किया। पहले चिन्हों की गुणा की, माइनस और प्लस, माइनस आया, फिर 5 6 30 गुणा गुणा -2, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ, 30 दूनी 60। आपका डाउट क्लियर हुआ? जिनका भी ये डाउट था बताइए, बताइए जिनका भी ये डाउट था। यस सर। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो हम उसमें करेंगे जब हम इनको जोड़ेंगे या घटाएंगे। अभी हम गुणा कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 9 × 3 × -2, इसका आंसर बताइए सभी लोग। -54 सर। -54। ओके,
हाँ जी, ये तो इजी है। देखो पहले 9 इंटू 3 तो सब लोग कर लोगे, 27 आया है, 27 इंटू -2। अब 27 कैसा है? 27 कैसा है? प्लस का। प्लस का 2 कैसा है? माइनस का। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई की तो माइनस आया, और 27 की 2 में मल्टीप्लाई की तो 54 आया, तो -54। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? अपना माइक बंद रखो भाई सभी लोग। ठीक है, थर्ड वाले का बताइए। 20 20। ओके, सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर दे। थर्ड वाले का क्या होगा? थर्ड वाले का आंसर क्या होगा? ठीक है, 10 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? माइनस का। ठीक है, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आया, और 10 की 2 में गुणा करेंगे तो 20 आया, तो क्या हुआ आंसर? 20। ठीक है, इसका आंसर दीजिए फोर्थ वाले का। -10 -10, वेरी गुड। 5 कैसा है? प्लस का। 2 कैसा है? माइनस का। प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस आया, और 5 की 2 में गुणा की तो 10 आया, तो क्या आया आंसर? -10। बताओ, कोई डाउट हो इन क्वेश्चंस में तो पूछ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका आंसर दीजिए। -9 गुणा 6 गुणा 2। मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको क्यों करा रहा हूं? जिससे आपको समझ में आ जाए। अगर आप समझना चाहो तो बिल्कुल समझ में आएंगे, और अगर कोई स्टूडेंट नहीं समझना चाहता तो फिर, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस हमने कर ली है। हाँ जी, बताइए। -108। ओके, सतीश कुमार नाम से है, काजल वर्मा है, -108 आंसर दे रही है। ज्योति चौहान नाम से है, इन्होंने भी -108 आंसर दिया है। पवन वर्मा नाम से है, इन्होंने भी -108 आंसर दिया है। बाकी लोग, प्रवेश खान, इन्होंने भी -108। दीपांशु कुमार, इनका नाम शायद खुशबू है। ओके, प्रियंका है, निशांत कुमार नाम से है। ओके, बताइए बाकी लोग क्या आंसर होगा इसका? -180। -180, 3 बच्चों ने -180 आंसर दिया है भाई। -108, -108, प्रीति कौशिक। ओके, चलो वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इनकी गुणा कर लेते हैं। तो 9, -9 इंटू 6। 9 कैसा है? माइनस का। 6 कैसा है? प्लस का। माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 9 की 6 में गुणा करोगे तो 54 गुणा 2। ठीक है, अगेन 54 कैसा है? माइनस का। 2 कैसा है? प्लस का। माइनस की, यस, माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 54 की 2 में गुणा करोगे तो, करके देखोगे तो आप 108 आएगा। 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 100। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट का आंसर दीजिए, इसको हटा देता हूं मैं। -11 गुणा 3 गुणा 6। बताइए इसका आंसर क्या होगा? -198 सर। -198। ओके, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है चैट बॉक्स में, -198। सतीश कुमार नाम से है, प्रमोद नाम से है। अच्छा, प्रमोद नाम से स्टूडेंट है, बताओ भी कैसे आया? माइक ऑन करके बताओ कैसे आया, माइनस कैसे आया? पोल में करेंगे, अभी पोल में करेंगे इसके बाद। यस, बताइए भाई। सबसे पहले इन दोनों की गुणा आपने की होगी, तो 11 कैसा है? माइनस का। 3 कैसा है? प्लस का। माइनस की मैं बताऊं जी, प्लस में गुणा करेंगे, बताओ। माइनस का 33 आएगा सर, और आगे 33 की हाँ, 7 गुना होगी सर। वेरी गुड। ठीक है, तो माइनस के प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 11 की 3 में गुणा करोगे तो 33 आएगा, गुणा 6। अब 33 कैसा है? माइनस का। 6 कैसा है? नहीं आएगी सर। वेरी गुड। 6 कैसा है? प्लस का। माइनस की प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, और 33 की 6 में गुणा करोगे तो 108 आएगा,
6 तिया 18, हासिल में 198 आएगा, सॉरी 6 तिया 18 और 1 19 माइनस 158। ओके, समझ आ रहा है सभी को? यस और नो? यस सर। Good. यस सर। चलिए, तो नेक्स्ट का आंसर बताइए, इजी है, -10। प्लस के 70 आएंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्लस हो जाएगा सर। वेरी 70 आ गुड। जाएगा। 10 माइनस का है और जो 7 है वो भी माइनस का है। माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और 10 की 7 में गुणा करेंगे तो 70 आएगा। ठीक है, चलो लास्ट बचा है, स्कोर बता दो। -35 सर। -35, वेरी गुड। 5 गुणा -7, 5 कैसा है? प्लस का। ठीक है, 7 कैसा है? माइनस का। प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा और 5 की 7 में गुणा करेंगे तो 35 आएगा, तो -35। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसकी गुणा करते हैं? चिन्हों की। पहले चिन्हों का काम खत्म करते हैं, चिन्हों का काम खत्म करने के बाद फिर संख्याओं का काम खत्म करते हैं। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लीकेशन चिन्हों की कर दो, वो आपको पता है, सिर्फ 2 ही तो याद रखने हैं, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये पोल का क्वेश्चन आपके सामने, इसका आपको आंसर करना है पोल सेक्शन में। सभी बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें और पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, पोल में आपको इसका आंसर करना है। चलिए, 4 ऑप्शन हैं इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। करिए, -11 इंटू -9 आपको आंसर देना है। करिए सभी लोग ध्यान से। कर दिया सर। वेरी गुड। जिनका हो जाए प्लीज थोड़ा वेट करिए, माइक आप बंद रखें। जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं आपको माइक ऑन नहीं करना है, तो माइक सभी को बंद रखना है। हाँ, माइक आप बंद रखें प्लीज। जिनका हो गया है थोड़ा इंतजार कर लो, बाकी लोग भी कर लें, उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे आगे। ओके, 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 18 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 19 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। 20 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी 7 लोग बचे हुए हैं, 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। हाँ जी, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर करेंगे। 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, 3 लोग अभी भी बचे हुए हैं। चलिए, लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जो लोग बच गए हैं जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। तो भाई देख सकते हो आप अपना रिजल्ट। 24 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 18 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 5 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है और 1 बच्चे ने डी ऑप्शन को, सॉरी बी ऑप्शन को आंसर किया है। सर मैं बताऊं ये कैसे है? हाँ बताओ। सर 9 को 11 से गुना किया तो 99 है, और माइनस माइनस की गुना करी तो वो प्लस का गया। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? निशांत कुमार। निशांत कुमार, वेरी गुड। भाई जिन्होंने इसको आंसर किया है या इसको आंसर किया है, भाई देख लो, समझ लो, ना आए तो पूछ लो। ये याद रख लो, इसको माइनस की माइनस में गुणा करने पर प्लस आता है, प्लस की माइनस में गुणा करने पर माइनस आता है, और माइनस की भी प्लस में गुणा करोगे तब भी माइनस ही आएगा। ये तीन ही तो चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, और ये तो याद भी नहीं रखनी है तो खुद पता चल जाएगा। देखो, प्लस माइनस आप चाहे 2 की 3 में गुणा करो या 3 की 2 में गुणा करो, आना 6 ही है। जिन्होंने गलत किया है वो सुन लो ध्यान से, 2 की चाहे 3 में गुणा करो या 3 की 2 में गुणा करो, आएगा 6 ही। यानी इनके जगह बदलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता आंसर पे। सेम चीज यहाँ है,
प्लस की माइनस में गुणा करो या माइनस की प्लस में गुणा करो, आना माइनस ही है। ये इतनी मुश्किल चीज है क्या? ये इतनी मुश्किल चीज है क्या? नो सर। मैं क्या नो कह रहा सर। हूं, हाँ, प्लस की माइनस में या माइनस की प्लस में गुणा करो, आएगा माइनस ही। आपको ये चीज याद रखनी है, बाकी तो फिर आपको अपने आप याद हो जाएगा, बाकी प्लस आएगा जो बचा। तो यही चीज यहां पर है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है -11 गुणा -9, -11 गुणा -9। अब 11 कैसा है माइनस का, 9 कैसा है माइनस का। अब बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा का निशान। माइनस की माइनस में गुणा करने पर क्या आएगा, प्लस आएगा। प्लस और आएगा 11 सर। की 9 में गुणा करने पर 99 आएगा। तो आंसर क्या आ गया, 99, यानी ऑप्शन। बताओ जिन्होंने सी और बी को आंसर किया था, समझ आया उनको? क्लियर हुआ? पहले चिन्ह दिख रहे हैं ना, उनको हटाओ, Yes, sir. चिन्हों की गुणा करो। पहले क्वेश्चन देखते ही पहले चिन्हों की गुणा करो, उसके बाद संख्याओं की करो, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका आंसर देना है सभी को, -17 गुणा 9 पोल सेक्शन में, ठीक है। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, तब तक आप इसको सॉल्व कीजिए और मुझे 5 सेकंड दीजिए। 4 ऑप्शंस, ए बी सी एंड डी। यस, करिए करिए सॉल्व सभी लोग इसको। हो गया सर। ओके हो गया सर। ओके, हो गया सर। ओके, वेरी गुड, हो गया सर। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हो गया सर। वेरी हाँ गुड। सर। अच्छा, अगर आपका हो जाए तो आप प्लीज माइक ऑन मत करो, है ना। सभी को करने दो, सभी को करने दो, नहीं तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके माइक यहाँ से बंद करने पड़ेंगे। हो गया सर। सुन लिया भाई, मैंने सुन लिया, हो गया, अच्छी बात है। रुक जाओ थोड़ी देर, बाकी लोगों को भी करने दो। हाँ जी, बाकी लोगों को भी करने दिया करो। अगर सभी लोग माइक ऑन करके बोलोगे। अच्छा निशांत, अपना कैमरा बंद रखो। मैंने आपको जब क्लास शुरू हुई थी तब भी बताया था कि जब भी मैं पोल में क्वेश्चन दूं, कैमरा और माइक बंद रखना है। आप माइक भी बार बार ऑन कर रहे हो, कैमरा भी बार बार ऑन कर रहे हो, ऐसे अब ऐसा नहीं होना चाहिए। लास्ट वार्निंग, अगर आपका क्वेश्चन हो रहा है तो ठीक है, करके आपको वेट करना है। आपका रिजल्ट आपको कल मिल जाएगा, पोल का रिजल्ट मैं भी देखूंगा किसने किसने किया। अभी बताने से क्या होगा, कुछ नहीं। हाँ जी, 20 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोग और बचे हुए हैं। जल्दी से सॉल्व करें, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड्स आपके पास, लास्ट 15 सेकंड्स आपके पास है। लास्ट 10 सेकंड्स। पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना है। पोल का रिजल्ट आपको कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सुबह में भेज दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा भी दिया जाएगा। हाँ जी, चलिए लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देखें यहाँ पर 21 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 19 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, ठीक है, और बाकी 2 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया। तो इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है मैं बताऊं? -17 गुणा 9। मैं बता देता हूँ, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब 17 का चिन्ह कैसा है, 17 का चिन्ह कैसा है, माइनस। माइनस माइनस का, ठीक है। 9 का चिन्ह कैसा है, प्लस का, माइनस आएगा। बीच में लगा हुआ है गुणा, ठीक है। माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, और 17 की 9 में गुणा करेंगे तो 17 निम्मा 153 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, -153, यानी ऑप्शन, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलिए नेक्स्ट। इसको सॉल्व करना है आपको, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है इसका।
पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, और जिसका हो जाए शांत बैठे रहना है, ठीक है? कोई भी माइक ऑन या कैमरा ऑन नहीं करेगा। चलो, 4 ऑप्शन है इसमें, ए बी सी एंड डी, सी एंड डी, ठीक है? पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जिनका हो जाए वो चुप बैठे रहना, माइक ऑन नहीं करना है किसी को। करिए सॉल्व। सभी स्टूडेंट्स वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो बच्चे अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं भाई, 40 मिनट हो चुके हैं क्लास को, टाइम से आना है क्लास में, नेक्स्ट क्लास से सभी को। 12 गुणा माइनस 11 गुणा 10, ओके। चलिए, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी आधे से ज्यादा लोगों का आंसर आना बाकी है। जल्दी जल्दी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, ओके, ओके। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी भी बचे हुए हैं 9 लोग, 9 स्टूडेंट अभी भी बचे हुए हैं भाई। लास्ट 30 सेकंड्स, 30 सेकंड और हैं आपके पास। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 7 स्टूडेंट बचे हुए हैं। 18 बच्चों का आंसर आ चुका है, 5 लोग अभी भी बचे हुए हैं। ओके, 19 बच्चों का आंसर आ चुका है, 4 लोग अभी भी बचे हुए हैं। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 18 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने बी ऑप्शन को, और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को इस क्वेश्चन का आंसर कर किया दो। है। कर रहा हूं, कर रहा हूं। देखो भाई, मैं कितनी बार आपको बोलूं माइक ऑन नहीं करना है, ये फाइनल वार्निंग है। अब किसी का माइक ऑन हुआ बिना किसी वजह के, मैं माइक बंद कर दूंगा इधर से सबके, फाइनल वार्निंग है। जब मैं कुछ आपको समझाया करूं तब तो आप कुछ मत बोला करो। बारह गुणा माइनस 11 गुणा 10, ठीक है? माइक अब तभी ऑन होगा आप लोगों का अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट पूछना है, आंसर करना है, चैट बॉक्स में करो, जो बोलना है चैट बॉक्स में बोलो। माइक सिर्फ एक ही कंडीशन में ऑन करना है, जब आपको कोई डाउट है। ये बात आपको भी याद रखनी है बस। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 कैसा है? 12 का चिन्ह है प्लस का, और 11 का चिन्ह है माइनस का। प्लस की माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आया, और 12 की 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13, 132 आ गया, ठीक है? गुणा 10। अब 132 है माइनस का, 10 है प्लस का, माइनस की प्लस में गुणा करेंगे तो माइनस आया, और 132 की 10 में गुणा करेंगे तो 1320 आया। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है? अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करते हैं।
तो इस तरीके से हमने इंटीजर्स या मैं कह दूं पूर्णांकों को मल्टीप्लाई करना सीखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हम भाग की बात करते हैं, ठीक है, कि डिवीजन हमने कैसे करना है। तो हमेशा याद रखना, जैसे हमने अभी मल्टीप्लीकेशन में जो चीज होती थी सेम डिवीजन में होती है। माइनस को माइनस से भाग करोगे तो प्लस आता है, ठीक है, माइनस को माइनस से भाग करोगे तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग करोगे तब भी माइनस आता है, माइनस को प्लस से भाग करोगे तब भी माइनस आता है, ठीक है, और प्लस को प्लस से भाग करोगे तब तो प्लस ही आए, ठीक है। तो ये चीजें आपको वही सेम मल्टीप्लाई वाली है, सेम, ठीक है, तो इन्हीं का आपको यूज करना है। तो क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझते हैं। तो ये वही जो चीजें मैंने आपको अभी बताई, ये यही लिखी हुई है। प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस, प्लस को माइनस से या माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस आता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको लिख लो। 30 सेकंड है आपके पास, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसको लिखना है तो लिख लो, और अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले 76 को 5 से भाग करना है। करें भाग इसको, 76 की जगह 70 कर दो इसको, ठीक है, शेषफल बचेगा इसमें। 70 को 5 से भाग करना है, 70 को 5 से भाग करना है। तो देखो यहां पर 70 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है, और प्लस को प्लस से भाग करोगे तो प्लस आएगा, और 70 को 5 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 7 में से 5 गया 2, 0, 5 30। तो आंसर क्या आया, प्लस का 14, या सिंपल हम 14 भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। -50 को -5 से भाग करना, -50 को -5 से भाग करना। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो भाग की जगह बटे का निशान लगा दो, -50 बटे -5, ऊपर भी माइनस है, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। तो क्या बचा, सिर्फ 50 बटे 5, और ये कितना बचेगा, 10। या आपको पता है कैसे कर सकते हो, 50 माइनस का है, 5 भी माइनस का है, माइनस को माइनस से भाग करते तो प्लस आता है, और 50 को 5 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, तो ये बच गया 10। क्लियर, क्लियर सभी को, किसी भी तरीके से आप कर लो, ठीक है। तो अगर बटे का निशान है, बटे के निशान के ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस, तो वो कट जाते हैं, ये आप सबको पता है, ओके। चलो, तो यहां पर लिखा हुआ है, दो ऋणात्मक तथा धनात्मक पूर्णांकों का विभाजन करने पर हमें एक धनात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो आप यहां पर साफ देख सकते हो, जब दोनों संख्याओं के चिन्ह एक जैसे हैं, जिसको हम भाग कर रहे हैं, जिससे भाग कर रहे हैं, देखो इनके दोनों के चिन्ह प्लस के हैं, तब आंसर प्लस में आया, जब इनके चिन्ह एक जैसे हैं तब भी आंसर प्लस में आया, ठीक है। तो चिन्ह जब एक जैसे होते हैं तो आंसर हमारा किस में आता है, प्लस में आता है, ओके। चलो नेक्स्ट, इसको भाग करके बताएंगे, और जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देंगे। -75 को 5 से भाग करना है, करिए। राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है वो आंसर देंगे, भाग करके बताइए कितना आएगा। -75 को 5 से भाग करने पर क्या आंसर आएगा। मैंने बोला है राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है वो आंसर देंगे। राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्लीज मुझे बताइए, -75 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा। मेरी आवाज आप तक आ रही है। राकेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, प्रीति कौशिक नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए -75 को 5 से भाग देने पर क्या आएगा। सर -15। -15, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। तो आप यहां पर देख सकते हैं 75 माइनस का है,
5 प्लस का है, माइनस को प्लस से भाग देने पर माइनस आएगा, और 75 को 5 से भाग दोगे तो 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25। ठीक है, तो कितना आया, माइनस का 25। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, -75/5। ठीक है, अब ये नीचे तो माइनस है नहीं जो इसको काटेगा, जो माइनस है वो ऐसे कैसे ही रहा, और 75 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा, अच्छा 15 आएगा ना, -15। ओके, चलिए नेक्स्ट का आंसर दीजिए। 80 को -5 से भाग देने पर क्या आएगा? 80 को 80 को -5 से भाग देने पर क्या आएगा? 80 यहां पर प्लस का है, 5 यहां पर माइनस का है। वेरी गुड, -16। प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आया, और 80 को 5 से भाग दोगे तो, भाग देकर देख लो चाहे आप, 5 एकम 5, 8 में से 5 गया 3, यहां से 0 लिखा, और 5 सिंह 30, तो यहां पर कितना बचा, 16, यानी -16। ठीक है, या आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हो कि 80/-5 लिख दिया। अब ये माइनस तो कट नहीं रहा, ऊपर माइनस है नहीं तो काटेगा कौन इसको, कोई नहीं काटेगा, तो ये आंसर में चला गया, और 80 को 5 से भाग दिया तो 16 आ गया, तो -16। ठीक है, जब ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तब कटता है, अगर माइनस सिर्फ एक जगह है ऊपर या नीचे तो वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, क्योंकि उसको काटने वाला कोई नहीं। तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का विभाजन करने पर हमें एक ऋणात्मक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। तो यहां से आप देख सकते हो जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है तो आंसर माइनस में आ रहा है। जब दोनों संख्याओं के चिन्ह अलग अलग है, 75 माइनस का है, 5 प्लस का, तो आंसर माइनस में, 80 प्लस का 5 माइनस में, तो आंसर माइनस में। क्यों? क्योंकि ये माइनस कट ही नहीं रहा, ये जो क्वेश्चन वाला माइनस था वो फॉरवर्ड हो गया इसमें, ऐसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन वाला माइनस था या आंसर में आ गया, क्योंकि इसको कोई काटने वाला -80 के पास नहीं था। ओके, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर क्वेश्चंस करते हैं। अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। ओके, चलिए इन एग्जांपल्स से शुरू करते हैं। तो एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा, आप लोग मुझे बताएंगे। फर्स्ट वाले का आंसर बताएंगे मुझे। सबसे ऊपर नाम आ रहा है जतिन। जतिन, दूसरा मौका है आपके पास, जब तो आप क्लास छोड़कर चलेंगे। -42 को -2 से भाग करना है। इट्स जतिन, इट्स जतिन, नाम आपने बहुत अच्छा रखा है, इट्स जतिन। हाँ जी, आंसर दीजिए इसका। मैं बताऊं सर? नहीं नहीं नहीं, मैं लाइन से पूछ रहा हूँ सबसे। उनके बाद है जसवंत लडवाल नाम से। आप बताइए -42 को -2 से भाग देने पर क्या आएगा? सबका नंबर आएगा, लाइन से पूछ रहा हूँ सबसे। जसवंत लडवाल नाम से स्टूडेंट है। 21 + 21, प्लस कैसे आया? प्लस कैसे आया? ये माइनस है। प्लस जो ये माइनस है वो अगर भाग करेगा दूसरे माइनस से तो ये काट देगा एक दूसरे को। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया? अच्छा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ चैट बॉक्स में वही आंसर करे। मैं सबसे पूछूंगा, ऐसा नहीं मैं किसी से नहीं पूछ रहा, सबसे पूछूंगा, पर अपने नंबर आने का इंतजार तो करें। -42 को -2 से भाग करना है, तो माइनस से माइनस कट गया तो आंसर प्लस में आएगा। 2 से 42 को भाग किया तो 21 आ गया। या हमने ये भी पढ़ा था कि माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, और 42 को 2 से भाग करने पर 21 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट 28 को भाग करना है -2 से, जिसका मैं नाम लूंगा वो मुझे आंसर देगा। जितेंद्र नाम से स्टूडेंट है, जितेंद्र नाम से स्टूडेंट है, जल्दी बताइए 28 को भाग करना है -2 से, क्या आंसर आएगा आपका? 2 मिनट बता। 2 मिनट। नोटबुक दिखाइए अपनी, कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए। जितेंद्र नाम से स्टूडेंट है, कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए। सॉल्व करूं जी एक बार? हाँ तो कैम ऑन तो करो, कैमरा दिखाओ तो सही, कैसे कैसे देखो सॉल्व किया है। कैलकुलेटर निकाल रहा है। जोगिंदर सिंह नाम से स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए।
28 को भाग करना है -2 से। ज्योति चौहान नाम से स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए। 28 को भाग करना है -2 से। जतिन, जब आपसे मैं पूछता हूं तब तो आप आंसर देते नहीं। काजल वर्मा, काजल वर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। सर -14। कैसे आया माइनस? सर माइनस का 2 है, प्लस का 28 इसलिए। ठीक है। महेंद्र नायक नाम से स्टूडेंट है, बताइए माइनस कैसे आया? जी मनोज नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए माइनस कैसे आया? मैं बताऊं क्या सर? आंसर इसका -14 आ रहा है दूसरे वाले का, तो माइनस वो कैसे आया? सर 28 है वो प्लस का गया और 2 है वो माइनस का गया, प्लस माइनस माइनस आएगा सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है भाई, मैं फिर कह रहा हूं, जिससे मैं पूछ रहा हूँ वो आंसर दे। वेरी गुड। तो माइनस का 14 आएगा सर। यस, 28 प्लस का है, 2 माइनस का है। प्लस को माइनस से भाग देने पर माइनस आता है, और 28 को 2 से भाग देने पर 14 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। मैं लाइन से पूछ रहा हूं सबसे, चिंता मत करो, सबका नंबर आएगा। चलो, तो प्रमोद नाम से जो स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए। -10 को -2 से भाग देने पर क्या आएगा? निशांत कुमार नाम से स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए। 8 सर, प्लस 5। 5, बस इतना ही आंसर देना है। नेक्स्ट। उसके बाद प्रवेश, प्रवेश आप बताइए प्लस कैसे आया इसमें? सर क्यों माइनस माइनस प्लस होता है। वेरी गुड, माइनस से माइनस कट जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 18 को -2 से भाग करना है, तो पवन वर्मा नाम से स्टूडेंट है, आप आंसर दीजिए। अच्छा, आपका नंबर आ चुका है क्या? पवन वर्मा नाम से स्टूडेंट है, मेरा नहीं आया। बताइए। पवन वर्मा मेरा नाम भी से आया स्टूडेंट है। एक मिनट, एक मिनट, मुझे पता है। ठीक है, पिंटू कुमार नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आ चुका, इनका नंबर आ चुका है। प्रीति कौशिक का भी नंबर आ चुका है। करण, करण आप बताइए क्या आंसर होगा लास्ट वाले का? सर -9। -9। ठीक है, राकेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, बताइए माइनस कैसे आया? रौनक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, बताइए माइनस कैसे आया? मुझे सबका पता चल रहा है कि कौन कितना पढ़ रहा है क्लास में। रौनक राजपूत नाम से स्टूडेंट है, बताइए माइनस कैसे आया? सर डिवाइड और माइनस को करेंगे तो अच्छा, आप अपना माइक बंद करें। सुनील जांगरा नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। सूरज प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए माइनस कैसे आया? प्लस और माइनस की बात करें ना सर, तो माइनस आता है, इसलिए माइनस का 9 आएगा। वेरी गुड। ठीक है, सुरेश प्रजापति नाम से जो स्टूडेंट है, ठीक है, सूरज प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आप अपना माइक बंद कर लो, आपका आंसर आ चुका है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। ठीक है, सुरेश प्रजापति नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए थर्ड वाले का आंसर। तनुज जांगरा नाम से स्टूडेंट है, आप बताएं। 5 सर। 5 कैसे? सर माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। वेरी गुड। ठीक है, चलो, तो सबसे मैं पूछ चुका हूं, तो भाई जिन्होंने आंसर नहीं दिए हैं वो भी आंसर दिया करो। ठीक है, तो थर्ड वाले का जो आंसर है, -10 को -2 से भाग करना है, तो माइनस से माइनस कट गया और 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है, 10 को 2 से भाग करोगे तो 5 आएगा, तो आंसर 5 आएगा। ऐसे ही इसको 18 को -2 से भाग करना है, तो अब ये जो माइनस है ये कट नहीं रहा, तो ये आंसर में चला जाएगा, और 18 को 2 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, तो इसका आंसर हो गया -9।
या आप ये कह सकते हो कि 18 प्लस का है, 2 माइनस का है, और प्लस और माइनस को जब भाग करते हैं तो माइनस आता है, और 18 को जब 2 से भाग करते हैं तो 9 है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। अब जिनके डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं।